देखिए कहने का अर्थ है कि वो एक मरीज और एक डॉक्टर का संबंध है। उसमें एक मरीज जा रही है और डॉक्टर साहब के पास बोल रही है कि नैहर रहनी तो छुअलक यार आ ससुरा में रोज रोज दावे भातार लागे तन तन फाटे मोरा चोली ए डॉक्टर साहब पहले टोली तब लिखी खूब सुंदर बोली। टोली के मतलब जी बात अब मान लेते हैं हमारा दर्द हो, हमरे सीना में दर्द हो तो हम नहीं कहेंगे कि बाप रे बुझा तो छाती फाट गई, कौन नहीं सकते हैं। छाती फाट गई तो खैर है ठीक हाँ, है। तो छाती फाट गई तो चोली कैसे फटे? हाँ, तो कहने का मतलब है कि चोली अब वही बात है ना कि अब छाती फट रहा है, दर्द हो रहा है, तो अब दर्द हो रहा है तो इधर उधर तो शरीर होबे करेगा। तो चोली फाट जाएगा। अरे फाट नहीं जाएगा लेकिन उस क्या बोले कि लागे जैसे यहाँ पे दर्द है, अगर हम कस के इसको दबाते हैं तो फट जाएगा, शॉर्ट फट नहीं जाएगा। तो गाना के माध्यम से आप लोग सब चीज दर्शा देते हैं कि क्या क्या चीज फटता है, क्या क्या चीज टोना है। तो उसमें आप लोग डॉक्टर साहब को भी नहीं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये सच्चाई है ना। देखिए कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई है कि चोली फट जाएगा, तबियत खराब होगा, चोली फट जाएगा। चलिए नहीं, बहुत डॉक्टर है कि ऐसे भी चेक कर लेते हैं। आप हमारे पास तो थर्मामीटर नहीं ना है, तो हम तो ऐसा ही चेक करेंगे ना कि बुखार है, अरे ज्यादा गर्म है तो इसका मतलब बुखार है। तो आप कहने का मतलब है कि गाना अश्लील आपका नहीं है? नहीं, गाना कोई अश्लील मेरा नहीं होता है, कोई गाना अश्लील, कोई अश्लील नहीं साफा नहीं होता एकदम। देख लीजिए आप लोग गाना लिख लेते हैं, सिंगर को परस देते हैं, सिंगर बोलता है कि राइटर लिखा है और राइटर बोलता है सिंगर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी मैं फेमस म्यूजिक में फिर से एक बार पहुंच चुका हूं और देख लीजिए हमारे साथ जो हैं राइटर रसिया जी हैं। और पता है राइटर रसिया जी का काम क्या है? स्टूडियो में ये गाना लिखते हैं, अश्लील भी गाना लिखते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी सॉन्ग लिखते हैं। आप पता ना भक्ति लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अश्लील गाना को ही परोसते हैं और लिखते हैं। लेकिन मैं जानने का प्रयास करूंगा कि अभी जो है फिलहाल में एक गाना रिलीज किया गया था और मैं एक वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बताया था सिंगर मितराज वो गाना गाए थे और उन्हीं का राइटर ये हैं, फेमस म्यूजिक का ये गाना लिखे हैं पुक मरवावतिया। तो राइटर रसिया जी से मैं जानने का जो है प्रयास करूंगा कि जो है पुक मरवावतिया का जो है अर्थ मैं जानने का कोशिश करूंगा और आपके दिलों में जो ये सवाल बैठा है बहुत दिनों से कि आप लोग जानने का जो कोशिश कर रहे हैं, तो अभी जो है आप लोग जो अश्लील गाना जो है अब परोसना शुरू कर चुके हैं। कहाँ अश्लील गाना परोसना शुरू के, कहाँ तो अश्लील ये गाना? गानवा का सही है पुक मरवावतिया, ये गाना सही है? तो गलत भी तो नहीं है ना? कहाँ कैसे गलत नहीं है? अरे महाराज बहुत लोग पूछ रहा है कि पुक क्या क्या चीज का पुक होता है, कैसे पुक मरवाती है? पुक थोड़ी है वो, पुक थोड़ी है, फूंक है। आप भी महाराज कुछ भी बता देते हैं, फूंक फूंक जी। हाँ तो आप में गलती है कि जो गाया है उसमें गलती? नहीं, देखिए गलती ना हमारे में है ना उस सिंगर में है, गलती कहीं नहीं है। उसमें कारण फंस गया है कि वो जो उसको हम बार बार बोल रहे थे कि फूंक कहो, उसको अगर प कहिएगा तो प कह लेगा, लेकिन वहीं फ कहवाइएगा ना तो वो पए कहता है। तो कहने का मतलब है कि जो गाना गाया है कौथी सिंगर है नाम? मितराज। सिंगर मितराज। तो सिंगर मितराज तोतला भाषा में बोल दिए हैं। हाँ तोतला बोलता है, लेकिन वो उसको हम लगभग मतलब 35 बार बुलवाए कि ना फूंक बोल, लेकिन वो पूक बोलता था। ठीक है, मैं बोला जाने दे, मरन दे, अब हमको तो गाना कराना है भाई। तो अब नहीं हो रहा था तो उससे हम क्या करें? आप बताइए। तो इसी तरह छोड़ दिए? हाँ छोड़ दिए, बोलो जाओ तुमको जो मर्जी वो गाओ। अब कितना 35 बार रिपीट कराएं कि नहीं फूंक बोलना है, फूंक बोलना। और वहाँ वीडियो में हम भी काम किए हैं, वहाँ दिखा रहे हैं कि अब कान में फूंक मारवाने के लिए जो बहुत आदमी है कि हमारे मतलब बिहार में कि बहुत आदमी ओझा गुनीम जंतर मंतर पर विश्वास रखता है, तो झाड़ फूंक कराता है। तो उसी चीज को हम लिखे हैं और गाना कोई गलत नहीं है। और वो वही सोचने वाला गलत है नहीं, उसका भी बात हम नहीं कह सकते सोचने वाला गलत है, क्योंकि देखिए गाना को 1-2 बार अगर गाना समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत आदमी को समझ में जल्दी नहीं आता है। तो जिनको ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आता है वो थोड़ा इधर उधर कमेंट मार देते हैं, और जिनको समझ में आ जाता है तो हमारे जो है दर्शक को थोड़ा डाउट है, समझा दीजिए कि फूंक और पूक में जो है अंतर जो है गाना को लेकर काफी जो चर्चा हो रही है इस गाने को लेकर, तो कैसे आप समझाएंगे दर्शक को कि फूंक होगा कि पूक होगा? दर्शक लोग को यही कहना चाहेंगे कि उसमें जो बोला गया है ना वो फूंक बोला गया है, ठीक है, लेकिन अब सिंगर के मतलब
तोतला होने के कारण उसमें पुक सुनाई दे रहा है। अच्छा हाँ जी सर। पुक तो सुनाई दे रहा है। हाँ पुक सुनाई दे रहा है। थंबनेल पर भी पुक लिखा गया है। अब थंबनेल पर भी पुक। अब आप बोलिएगा, सुनिए 1 मिनट, आप बोलिएगा कि राइटर सिंगर मितराज जो है वो तो पुक गा दिए। देखिए क्या होता है, थंबनेल पर भी वैसे ही लिख दिया गया है। नहीं वो क्या होता है कि राइटर का नाम और जो म्यूजिक करते हैं उनका नाम भेज दिया जाता है, गाना भेज दिया जाता है। तो जो गाना और डिजाइनिंग बना दिए हैं। हाँ गाना को सुन के खेला देख लीजिए भोजपुरी में ऐसे ऐसे उदाहरण इन लोग देंगे। इन लोगों में थोड़ा सा भी गलती नहीं है, इन लोगों में थोड़ा सा भी गलती नहीं। ये ऐसे तरीके से समझा रहे हैं कि गाना सुन के थंबनेल लोग बना देता है। सोचता लोग नहीं है कि कहाँ गलती है, वहां पे पकड़ नहीं होती है। ये लोग नहीं पकड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, आप ऐसा ही सिर्फ गाना आप लोग लिखते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हाँ एक बात और भी आप बोले थे कि पता नहीं भक्ति सॉन्ग लिखते हैं कि नहीं। हाँ। तो भक्ति सॉन्ग हम पहले शुरुआत भक्ति सॉन्ग से किए हैं। स्टार्टअप आपका भक्ति सॉन्ग से। जी और आप सुने होंगे कि अर्जी करी तो से देवी मैया हो, सीएम मंजस मनीष कश्यप भैया हो, देवी माई से बहुत गाना चला। हाँ देवी माई से अर्जी किए थे। गाना भी अच्छा है आपका। हाँ वो तो लेकिन कोई गाना इतना ज्यादा खतरनाक है कि कहीं कहीं मारू हो जा रहा है ऑर्केस्ट्रा में। हाँ जी सर, हमारे पास भी फोन आया था कि ये जो आया है गाना डॉक्टर साहब टोली या छुली तो इस पे मार हो जाता है। देखिए वो भी गाना कोई खराब नहीं है। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले चेक करेगा। आप गाना को जो है याद दिला दिए हैं, टोली या छुली या सुंदर गोली लिख दी का है ये सब भोजपुरी में। जी। तो इस गाना का जो है उदाहरण कैसे दीजिए? देखिए कहने का अर्थ है कि वो एक मरीज और एक डॉक्टर का संबंध है। उसमें एक मरीज जा रही है और डॉक्टर साहब के पास बोल रही है कि नैहर रहनी तो छुअल के यार आ ससुरा में रोज रोज दाबे भातार लागे तन तन फाटे मोरा चोली ए डॉक्टर साहब पहले टोली तो अब लिखी खूब सुंदर गोली। अच्छी टोली के मतलब जी बात यह आवता यह बातवा जो है ना, यह सब बातवा जो है हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है हमारे अगर सीने में दर्द है, अच्छा सीने में दर्द है तो अगर सीना टोवेगा डॉक्टर नहीं मशीन से चेक नहीं करेगा तो वही तो कुछ से टोएगा मना टोएगा ना भाई हैं। डॉक्टर पहले सीने में थोड़ी टो लेता है। अच्छा, हाँ। पहले जाके नसवा चेक करता है कि नस चल रहा है कि नहीं, बुखार है कि नहीं, ऐसे भी टोता है, माथा भी टोता है। तो वो तो दर्शाए नहीं है कि हाँ डॉक्टर साहब ये टोली। तो ये तो कोई हाँ अब वो कह रही है तन तन फाटे मोरा चोली। यहाँ प्रश्न आ रहा है कि तन तन फाटे मोरा चोली कैसे फट रहा है, तो उसके सीने में दर्द है उसके लिए। तो वहीं डॉक्टर साहब से बोले कि पहले टोली। तो अभी डॉक्टर साहब ऐसे अल्लाह लगा के टोएंगे। अब मान लेते हैं हमारा भी दर्द हो, हमारे सीना में दर्द हो, तो हम नहीं कहेंगे कि बाप रे बुझा तो छाती फाट गई। कह नहीं सकते हैं। छाती फाट गई तो खैर है, हाँ तो छाती फाट गई तो चोली कैसे फाटेगा? हाँ तो कहने का मतलब है कि चोली अब वही बात है ना कि अब छाती फट रहा है, दर्द हो रहा है, तो अब दर्द हो रहा है तो इधर उधर तो शरीर होबे करेगा। तो चोली फाट जाएगा। अरे फाट नहीं जाएगा, लेकिन उस क्या बोले कि लागे तन तन फाटे मोरा चोली, यानी कि लग रहा है कि अब फट जाएगा। हाँ इतना दर्द हो रहा है। क्या चीज फट जाएगा भैया? अब मान लेते हैं कि जब क्या चीज फट जाएगा तो वही चीज अब चोली फट जाएगा। हाँ अगर दर्द हो, अगर दर्द हो, अब जैसे यहाँ पे दर्द है, अगर हम कस के इसको दबाते हैं तो फट जाएगा। शॉर्ट फट नहीं जाएगा। तो गाना के माध्यम से आप लोग सब चीज दर्शा देते हैं कि क्या क्या चीज फटता है, क्या क्या चीज टोना है। तो उसमें आप लोग डॉक्टर साहब को भी नहीं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये सच्चाई है ना। देखिए कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई है कि चोली फट जाएगा, तबीयत खराब होगा, चोली फट जाएगा। चलिए ये चीज और डॉक्टर से जाके कह रही है। बहुत लोग कह देते हैं कि डॉक्टर साहब खूब बढ़िया गोली लिख दिया। सुनिए ना हम बता रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं युवा भी हैं जी, आपके गाना सुनते होंगे, इस गानवा का फायदा कहीं उठा ले ना ऐसा कोई बात नहीं। तो हम तो ये नहीं डॉक्टर को बिगाड़ देंगे आप जी। कैसे बिगड़ जाएंगे? अब देखिए कहने का अर्थ है कि आप उसको उल्टा समझ रहे हैं, तो हम क्या करें? हम चीज तो सही बताए हैं ना कि हाँ अब सीना में दर्द है तो सीना में चेक कीजिए, तब अब हाथ में दर्द है तो हाथ चेक कीजिएगा ना कि माथा चेक कीजिएगा। तो वो तो चेक होगा, सबका अलग अलग प्रोसेस है। जैसे बुखार लगता है तो थर्मा जो होता है उससे चेक होता है। नहीं बहुत डॉक्टर है कि ऐसे भी चेक कर लेते हैं। आप हमारे पास तो थर्मामीटर नहीं ना है, तो हम तो ऐसा ही चेक करेंगे ना कि बुखार है, अरे ज्यादा गर्म है तो इसका मतलब बुखार है।
तो आप कहने का मतलब है कि गाना अश्लील आपका नहीं है? नहीं, गाना कोई अश्लील मेरा कोई नहीं गाना होता अश्लील है। कोई नहीं, गाना अश्लील कोई अश्लील नहीं साफा होता नहीं होता है। एकदम एकदम देख लीजिए, आप लोग गाना लिख लेते हैं, सिंगर को परस देते हैं, सिंगर बोलता है कि राइटर लिखा है, और राइटर बोलता है सिंगर में दिक्कत है। तो ये सब जो है गोलमाल का जो मामला है, इसमें गोलमाल का कुछ मामला नहीं है। देखिए कहने का अब सिंगर क्या जानता है, हम रिलीज कर दिए, सिंगर क्या जानता है? सिंगर तो कुछ नहीं जानता है। आप जो लिखेंगे वही तो गाएगा। हाँ ठीक है, जब हम लिखे हैं तो हम आपको तो बता रहे हैं ना, वही गाया है। आप जो लिखे हैं वही तो गाया है। हाँ वही गाया है, ठीक है, उसी लेकिन पर हम बात कर रहे हैं। अब वो क्या जानता है कि कैसे, मतलब इसका क्या है क्या इसका नहीं, क्या अर्थ है? हाँ किस हिसाब से। अब हम लिखे हैं तो हम अपने मतलब सोच के लिखे हैं कि हाँ हमको इस थीम पे लिखे हैं, तो ये चीज है जी। तो हाँ, गाना अश्लील नहीं होता है, यही ना? गाना अश्लील कोई नहीं होता है, गाना बहुत आया है। जितना भी ऑर्केस्ट्रा में मार होता है, क्या भक्ति गाना को लेकर होता है? आप लोग सोचे होंगे, आप लोग देखते होंगे, जितना भी मार होता है ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी अश्लील के कारण मार होता है। और सारा मार जो है ना ये लोग करवाते हैं, इन्हीं लोग के चलते जो है भोजपुरी समाज बिगड़ रहा है, ऑर्केस्ट्रा में मारा पीटी हो रहा है।